नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10वीं क्लास का जो है निर्देशांक ज्योमेट्री का चैप्टर हमारा चल रहा है। तो पिछली एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक सूत्र या सेक्शन फॉर्मूले के बारे में हमने सीखा, जिसमें उसके एग्जांपल्स हमने किए, उनके बेस्ड हमने क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के करने हैं। तो वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इससे पिछले वाली, तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा। तो एक्सरसाइज का पहला सम है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। यानी कि इसकी हिंदी में बात करें कि ये दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट को मैं ए कह दूँ तो ए पॉइंट हमारा है -1 और 7, और दूसरा बी पॉइंट है वो है 4 और -3। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन अगर कर देते हैं, मान लिया ये पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ज्वाइन कर दें अगर, तो इसको एक तीसरा पॉइंट जो R है वो 2:3 में डिवाइड करता है, इस A को और B को। तो उस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमने निकालने। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा ये है, जो पिछली वीडियो में भी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। m और n जो है वो ये रेशियो होता है, यानी कि m/n 2:3। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। ये जो पॉइंट है ये a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे x1 और y1, यानी कि x1 की वैल्यू -1 लेंगे और y1 की वैल्यू 7। ये हमारा x2 और y2 होगा। तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हमें चाहिए वो सारी हमारे पास हैं, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है और उसको सोल्व करना है, प्लस माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए m की जगह हमारा कितना है 2 और n की जगह 3, ये 2 और 3, इसी तरह से 2 और 3 और नीचे भी 2 और 3। ये इस फॉर्मूले में m की और n की वैल्यू मैंने लिख दी। अब x2 और x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 1 है माइनस का, ये x2 और ये x1। ये ध्यान रखना m के साथ x2 आएगा और n के साथ x1। इसी तरह से m के साथ y2 हमारा है -3 और y1 हमारा है 7। तो ये सोल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 4 दूनी 8, -3 और 2 और 3 5, -6 और प्लस 21 और बटे 5। तो ये हो गया 5/5 यानी कि 1, और ये हो गया 15/5 यानी कि 3। तो 1 और 3 जो है हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। कहता कि ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 4 और -1, इसको A पॉइंट कह दूं, और इससे कुछ दूरी के ऊपर B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3। तो कहता कि A और B को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको ट्राइसेक्शन यानी कि 3 बराबर हिस्सों में हमने बांटना है। तो जैसे एग्जांपल हमने इससे पहली वीडियो में एग्जांपल में भी हमने किया था, तो इसके 3 बराबर हिस्से करने के लिए हमें 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। जब हम P पॉइंट निकालेंगे तो उस टाइम देखिए इधर का हिस्सा एक हिस्सा है और P से इधर 2 हिस्से बचते हैं, तो अनुपात जो लेंगे वो लेंगे 1:2, 1:2। और जब Q पॉइंट हम निकालेंगे तो इधर 2 हिस्से हैं और इधर एक हिस्सा है, तो अनुपात हम लेंगे 2:1। ये अनुपात हमने लेना है, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक बार 1:2 लेके हमने इसके निर्देशांक निकालने हैं और एक बार 2:1 हमने लेना है। x1 और y1 की वैल्यू हमारी यही रहेंगी, ये वैल्यू हमारी x1 और y1 की है, ये वैल्यू x2 और y2 की। तो जब B पॉइंट हम निकालेंगे तो उसके निर्देशांक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो P में अनुपात 1 और 2 है, तो m की जगह 1 और n की जगह 2, 1 और 2। ये पहला पॉइंट और ये m और ये n और m प्लस n।
तो ये P पॉइंट हमने निकाल दिया इस तरह से। अब P पॉइंट में x2 और x1 यहाँ पे आएगा, तो x2 की वैल्यू -2 है और x1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू -3 है और y1 की वैल्यू -1, यानी कि इस फॉर्मूले में हमने ये सारी वैल्यू यहां से लिख दी। P और Q की जगह M और N की जगह 1:2, M की जगह 1 और N की जगह 2, 1 और 2, x1 x2 y1 y2 ये वैल्यू x1 ये y1 ये x2 ये y2, क्योंकि जो पॉइंट होता है उसमें पहली वैल्यू x के लिए होती है और दूसरी वैल्यू y के लिए। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो सोल्व करेंगे तो ये होगा -2 + 8 और बटे में 3, और ये होगा -3 -2 और बटे में 3, तो ये हो गया 6/3 यानी कि 2, और ये हो गया 5/3। ये तो P पॉइंट आ गया। Q पॉइंट और निकाल लीजिए। अब Q में थोड़ा सा डिफरेंस है, रेशियो हमारा 2:1 है, M की जगह 2 है और N की जगह 1 है। नीचे हमारा 2 + 1 2 है और 1 है, तो नीचे वही 2 + 1, तो ये हमारा Q पॉइंट आ जाएगा। x2 और y2 की वही वैल्यू, x2 और x1 की -2 और 4, y2 की -3 और -1। चेक कर लीजिए सोल्व। ये हो जाएगा जी -4 और +4 0, ये हो गया -6 और -1 -7 बटे में है 3। तो ये 2 पॉइंट हमने निकालने थे जो इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हमारा स्पोर्ट्स डे है, ABCD जो है यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें दूसरी लाइन में एक लड़की है निहारिका, वो दौड़ती है दूसरी लाइन में और वो 1/4 दौड़ती है। ये जो गमले रखे हुए हैं ये 100 हैं, यानी कि 100 का 1/4, ठीक है। और दूसरी जो है वो हमारी क्या नाम है उसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका नाम जो है, सेकंड लड़की है प्रीत, वो 1/5 जो है उसका पार्ट दौड़ती है एडी लाइन का, और वो 8वीं लाइन में दौड़ती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इन फ्लैग्स के बीच में, वो आपने निकालनी। दूसरी चीज़ जो है, इनके बीच में कोई, इसके बिल्कुल दोनों के बिल्कुल बीच में एक तीसरी लड़की जो है वो दौड़ती है, और वो उसका नाम जो है व्हाट इज़ द रश्मि जो है वो इनके बीच में दौड़ती है। तो उसकी फ्लैग की पोजीशन क्या होगी, इन दोनों की फ्लैग की पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ये चीज़ें हमने इस सम में निकालनी। तो चलिए देखते हैं। इसने ये कहा है कि पहली लड़की का नाम, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या नाम दिया हुआ है, 100 निहारिका के लिए मैंने N लिख लिया। तो निहारिका की जो पोजीशन है वो इसने बताई है, सेकंड रो में वो दौड़ती है, तो 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कहाँ तक दौड़ती है, वो 1/4 ऑफ 100 उसमें रखे हुए गमले, तो 1/2 ऑफ 100, यानी कि n जो पॉइंट है वो है 2 और 25। फिर दूसरी लड़की है प्रीत की पोजीशन जो है वो 8वीं रो में दौड़ती है और 1/5, तो 1/5 ऑफ 100, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 25 20, 8 और 20। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों के फ्लैग के बीच में, वो हमने निकालनी। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। क्या था दूरी सूत्र, x1 माइनस x2, x में से x का माइनस कर दीजिए और उसका स्क्वायर, प्लस y में से y का माइनस कर दीजिए, 25 माइनस 20 इसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया 6 और 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो √61 होगी।
तीसरी लड़की कहता है कि वो इनके बिल्कुल बीच में जो दौड़ती है, तो उसका फ्लैग की पोजीशन होगी, इन दोनों का मिड पॉइंट हमने निकालना है, मध्य बिंदु। रश्मि के लिए हमने इनका मध्य बिंदु निकालना है। किनका मध्य बिंदु? इन दोनों का। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो इसके एग्जाम्पल जब हम कर रहे थे, तो मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2, यानी कि x और x की संख्याओं को जोड़िए और y की और y की संख्याओं को जोड़िए और बटे में 2, तो ये हो गया 10 बटे 2 यानी कि 5, और ये हो गया 22.5, यानी कि रश्मि का जो फ्लैग होगा 5th रो में होगा और वो जो है 22.5 जो है मीटर की डिस्टेंस के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, अनुपात ज्ञात कीजिए किसके बीच में। कहता कि ये 2 पॉइंट है, -3 और 10, 6 और 8, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको ये तीसरा पॉइंट किस अनुपात में डिवाइड करता है, वो अनुपात हमने निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए जैसा कि पिछली वीडियो में जो एग्जाम्पल किए थे, तो वहाँ भी हमने एग्जाम्पल में सीखा था कि जब हमने अनुपात निकालना होता है तो हम रेशो जो अनुपात है वो हम मान के चलते हैं, लेट द रेशो k/1, अनुपात माना अनुपात k अनुपात 1, यानी कि m की जगह हम k लेंगे और n की जगह 1 लेंगे। ये जो पॉइंट है ये हमारे x1 और y1 होंगे, ये पॉइंट हमारा 3 और 10, ये x1 और y1, और 6 और 8 ये हमारा x2 और y2 हो। ये पॉइंट हमारे पास है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है ये A और ये B, और इसको यहाँ पे तीसरा पॉइंट P है, ये रेशो हमने मान लिया k/1, और A पॉइंट हमारा है ये पॉइंट, और ये B पॉइंट, ये P पॉइंट हमने निकालना है। तो ये x1 y1 और ये x2 और y2। तो चलिए लगाइए फॉर्मूला। अगर P पॉइंट हमने निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, m इंटू x2, m और n, m की जगह हमने लेना है k, और n की जगह लेना 1। m और n की वैल्यू लिख दी यहाँ पे फॉर्मूले में। अब x2 और x1 की वैल्यू लिख दीजिए, y2 और y1 की। x2 हमारा है 6 और x1 है -3, ये 6 और ये -3। y2 जो है वो है -8 और y1 है वो है 10। तो P जो पॉइंट है वो होगा 6k-3 बाई k+1 और 8k+10 बाई k+1। तो ये P पॉइंट हो गया हमारा। अब ये जो P पॉइंट आया है ये कहता है कि यहाँ पे जो P पॉइंट है वो ये है, यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारी सेम है। इसका मतलब -1 जो है इसके बराबर है और 6 जो है इसके बराबर है। इसी का यूज करके हम सोल्व करेंगे। 6k-3 बाई k+1 इक्वल टू -1, या दूसरा पॉइंट लिख लीजिए -8k+10 बाई k+1 इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6k-3, इसकी गुना 1 से और इसकी गुना -1 से, -k-1 ये इधर जाएगा, तो 6k + k और +3 ये हो गया 7k और ये हो गया 2। तो k की वैल्यू आ गई 2/7। इसी तरह से यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो गया 8k+10, 1 से गुना करी, इसकी 6 से गुना होगी, 6k+6, इस k को इधर ले आए, 8k और 6k, और ये हो गया 6 - 10, ये 14k और ये 4, तो k की वैल्यू आ गई 4/14, 2/7। तो अनुपात निकालना था 2:7। इस सम में अनुपात निकालना था, वो होगा 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो। इसमें भी हमने अनुपात निकालना है। विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये हमारा ए है पॉइंट, ये बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को, ये ए अगर लिखूं मैं, ये बी अगर लिखूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दें अगर, तो या इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, और ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ए हमारा है 1 और -5, बी की जो पॉइंट है हमारा वो हमारा है -4 और 5। अब कहता कि एक्स एक्सिस की जो लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन, इसको यहाँ पे ऐसे कट करके चली गई, तो हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस की जो लाइन है, इसको मैं अगर आर पॉइंट कहूँ, तो एक्स एक्सिस की जो लाइन है उस पे कोई भी पॉइंट हम लें, एक्स एक्सिस की लाइन पे जो पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू तो कुछ फिक्स होगी, लेकिन उस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। जैसे कोई भी पॉइंट आ सकता है 4 0, 5 0, -2 0, -3 0, कोई भी पॉइंट हो जिसमें y की वैल्यू 0 है, वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारा होगा वो इस फॉर्म का होगा, A0 की फॉर्म का होगा। अब इसके ऊपर हम सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हमने करना क्या होता है, K अनुपात 1 हमने मानना होता है कि माना इसका अनुपात कितना है, K अनुपात 1। तो जो पॉइंट R जो है वो बनेगा हमारा M × x2, M की जगह K और N की जगह 1, फिर इसी तरह से M की जगह K और N की जगह 1, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पे x2 आएगा, x2 कितना है, 4 है, और x1 हमारा है वो 1, y2 हमारा 5 है और y1 है -5। तो ये होगा -4k जमा 1 और बटे में k जमा 1, ये हो गया 5k -5 और k जमा 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक्स एक्सिस की लाइन इसको काटती है, तो जो ये पॉइंट एक्स के लिए होगा, ये वाई के लिए, तो ये जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की लाइन इसको कट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5k - 5 बाई k + 1 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हो जाएगा 5k - 5 = 0, और ये हो गया 5k = 5 और k = 5/5, यानी कि 1/1। इसमें रेशियो हमने निकालना था, रेशियो हमने माना हुआ था k/1।